में, अब चूंकि हार्ट बीट बढ़ी है, ये एक टेम्परेरी कारण है। मुझे तो पता है कि चक्कर के भय से हो रही है, लेकिन ऐसे समय पर आप पेशेंट को उठा करके जब हॉस्पिटल ले जाओगे कि साहब ये तो गिर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और वो भी ऐसा लटका हुआ है बहुत, और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं अरे साहब क्या हो गया, क्या पता क्या हो गया, इस घबराहट में उसका बीपी हाई हो जाता है। तो डॉक्टर ये कहता है हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बीपी हाई है, इसको हार्ट एलिमेंट कहते हैं, इसके तो हार्ट पे प्रॉब्लम है, इसको लेटा दो, ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट कराओ। और साथ ही साथ में उसके मतलब पॉइंट उनको पता नहीं, खैर वो हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और उसको लेटा देते हैं, और उसके दिमाग में ये घुस जाता है कि अब मेरे को, क्योंकि मेरा बीपी भी हाई था, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी, इसका मतलब मेरा हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वो अपने आप को हार्ट का पेशेंट मानना शुरू करता है। क्योंकि अचानक अच्छा भला रात को तो मैं सोया था और सवेरे उठती मेरे क्या हो गया, वो सवेरे उठती ये हो गया, रात को ऊंचा पिलो लगा के सोए श्रीमान, उसके बाद में बैठे इससे हुआ है ये सिम्टम। बाथरूम में नहाते वक्त आपने जोर जोर से साबुन लगाया, नीचे की तरफ सरक करके पानी डाल देना, आराम से गिर गए, जोर से शोर मचाया, सारे लोग आए उठा करके लेके, वही हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, वो कह दिया उसको कि इसको चक्कर हो गया। कारण ना कि आपको जब ये सर को धोया जा रहा होता है, उसमें सर नीचे ही होता है, तो सर्वाइकल के पेशेंट के तुरंत रेडिएशन आता है और उसको चक्कर का अनुभव होने लगता है, और वो एकदम पकड़ लेता है, ये करता है, ये सारे सिम्टम गड़बड़ हो जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया था कि इनको स्लिप डिस्क नहीं, लंबर कॉम्प्रेशन। तो ये लंबर कॉम्प्रेशन में ये रीजन लंबर का है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आपने जिम्मी के पिछले वाले हिस्से से इस पॉइंट्स को करना शुरू किया। ये आपने 3 बार रिपीट किया। आप देखिए पाँव को ऐसे लिटा रखा है, ये ऐसे रख करके नहीं कर रहा हूँ, ये पाँव को ऐसे जमा दिया है आराम से, ये कर लिया, ये यहाँ तक किया, और उसके बाद में ये एक साइटिक बैंड है, ये यहाँ तक आ रहा है, इस जगह से लगा करके, ये जो आ रही है ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक आ रहा है, ये इस कॉर्नर तक, यहाँ तक आएगा। तो आपने यहाँ तक किया, और इधर ऊपर से यहाँ तक लेकर के आए, मतलब इस तरफ से भी ला सकते। ये लैग हो गया, ये कमर में दबाव का रेडिएशन यूं घूम के इधर आकर के ये नीचे तक आया। ये पॉइंट्स तो अपन ने कर दिए इधर। कॉन्स्टिपेशन मैंने पूछा था, इनको है नहीं, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्स्टिपेशन है तो ये करने पड़ेंगे, कब्जी है तो करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पेट की गैस्ट्रिक की वजह से ये दब रहा है, ये दबाव, ये फूल रहा है, इसलिए ये दब रहा है, ये प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए मैंने इनका स्पेसिफिक पॉइंट्स में इनको लंबर, साइटिक बैंड और साइटिक नर्व रेडिएशन ये किया, और इधर गर्दन ये कर दिया था। अब ये सब करने के बाद में मेरा लोकल पॉइंट शुरू होगा। ये आपको दोनों पाँव में करना है। अब आप उल्टा लेट जाइए, इधर मेरी तरफ सर करके। हर प्रॉब्लम में करना है, जैसे अगर नहीं, जीपी तक। अब हर पेशेंट के अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, वो भी आपने यहाँ पर चेक की। वो जो साइड में लंबर का, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम, मुझे स्टमक डिसऑर्डर बता रहा है, लीवर बता रहा है, स्प्लीन बता रहा है, ये सब यहाँ तो करेंगे। बैटरी स्वेटर नहीं, हाथ पीछे कर लें। ये पोस्चर को लिटाने का होगा पेशेंट को। अब आपने यहाँ रखा, सबसे पहले आपने ये पॉइंट्स, और यहाँ एक बोन आएगी, बोन के पास एक डिप आएगा, खड्डा, उस खड्डे में ये पॉइंट कर,
फिर आप यहाँ आ जाइए, इसको सीधा कर। हाँ, अब आप देखिए ये पॉइंट शुरू होंगे ऐसे, यहाँ तक थे, फिर वापस ऊपर से शुरू हो, यहाँ से। बीच में ही gap। हाँ, ये बोन है, बोन से गैप में ये दो अंगुल आते हैं, ये बोन है, इससे दो अंगुल डिफरेंस है, इस सीध में कर रहे हैं। और ये लंबर सेक्रल तक आना है, सर हल्के हाथों से या पूरा? जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। पेशेंट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ज़्यादा नहीं करना। ये इसके बाद में आप आ जाइए इधर, और हाँ, अब आपने दोनों हाथ पकड़िए ऐसे, इसी पॉइंट्स को ये करते हैं। ये हो गया। अब डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ये तीन बार किया करने की। इसके बाद में आप लीजिए स्पाइन रोलर, इसको आपने रखा है यहाँ, यहाँ रखी है हथेली और इसको नीचे की तरफ खींचा है ऐसे। हर बार मैं उठा करके वापस ला रहा हूँ, आप इसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है। मैंने बताया कि यांग मेरिडियन है और फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मेरे को ये पॉइंट्स ऐसे कर, इसमें ये तो दो पॉइंट्स हैं जो प्रेस करेंगे उन्हीं जगहों, और ये एक मैग्नेट रिंग लगी हुई है इसके अंदर, ताकि ये उसको मैग्नेटिक सेंसेशन देगी। तो ये आपने कर लिया, इससे दबाव दे करके रखा है, इससे केवल खींचना है, दबाव इससे नहीं देना है, दबाव इससे देना है। ठीक है, इसका रेडिएशन जो कि पाँव में भी जा रहा है, पहले इन पाँव के पॉइंट्स कर लेंगे। अब इनका कंप्लेंट था कि हिप में जा रहा है, तो आप हिप पर आ गए, ये पॉइंट्स दोनों तरफ। फिर आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये वो जगह है जहाँ पर हिप एंडिंग है, एक लाइनिंग बनती है इस तरीके से, उस लाइनिंग के बीच में है ये। उसके बाद में थाइस का बिल्कुल सेंटर आएगा, और उसके बाद में इसका बिल्कुल सेंटर आएगा ये। तो इसको भी आप इससे करेंगे, और इसको आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। क्योंकि यह बहुत डीप मसल है, तो ये आपके अंगूठे का प्रेशर भी इतने जाएगा नहीं, तो आप इसको इससे कर लें। ऊपर से नीचे की साइड करना सर, पैरों में भी सब ऊपर से नीचे। और अगर किसी को जैसे अपन मसाज के थ्रू करते हैं वो भी ऊपर से नीचे की तरफ? हर एक, ये तो फ्लो ही ऊपर से नीचे है। ये कर लिया, इसके बाद में आप चाहें तो इसको रोटेट करा दें, वो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपने अब इसमें ये देखिए, 2 पॉइंट यहाँ हैं, 2 पॉइंट यहाँ हैं, 2 पॉइंट यहाँ हैं। इन पॉइंट्स के सीध में इस तरफ भी है, इस पॉइंट के सीध में इधर आ गए, तो आपको ये पॉइंट आप इधर भी कर सकते हैं दोनों तरफ, और इस तरफ जो है इसको भी रोटेट करा सकते हैं।
ये रोलर हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं? नहीं, ऊपर मैं हल्का ले जा रहा हूँ, ओके, लाइट दबाते हुए नहीं चला रहा। दबाते, ठीक है। ये तो मैं अपनी एनर्जी यूँ बचा रहा हूँ, उठा करके नहीं ले जा रहा। जैसे मैं यूँ घुमा रहा हूँ तो दबाते हुए ला रहा हूँ, ऊपर वैसे ही ले जा रहा हूँ, फिर दबाते हुए ला रहा हूँ, ऊपर वैसे ही ले जा रहा हूँ। ठीक है। ये तरह आवाज़ कर रहा है ऊपर जाने की, जी जी दबता हुआ नीचे आ रहा है। जी। ये हो गया। ठीक है। ये लगा, ये है ना, ये वायर वहाँ तक ये चला जाएगा, वायर आ जाएगा। जेंडर है। हाँ होगा, सुपर बीम एक ऐप है, सुपर बीम से ट्राई कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं सर? ये है वाइब्रेटर। अब ये मैंने यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू किया है और ये उसी लाइन में जा रहा है। वायर अगर छोटा मोटा आपको वहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक, वहाँ तक ले ये हो जाएगा। ये फास्ट है, स्लो है, ये बीच में बंद है। अब वर्टाइगो का पेशेंट है तो ये एरिया छोड़ दीजिए, यहाँ तक मत कीजिए, इसके नीचे से शुरू कीजिए। नंबर का पेशेंट है यहीं पर कीजिए, लेकिन अगर चक्कर का पेशेंट है तो आप उसके यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ करने से वाइब्रेट होते ही उसके ये सब हिल जाएगा और उसको चक्कर शुरू हो जाएगा। ऐसे सर्वाइकल की कैसे बतानी ये अभी तो वो बिठा है गर्दन पर करेंगे। अच्छा। ये भी 3 बार करना है, ऊपर से नीचे लाना। स्विच यहीं पर है, इसको ऑन ऑफ, और इसकी ये प्लेट गर्म हो जाती है तो ये इस मसल को हीट अप भी करता है। सर ये सारे इक्विपमेंट यूज़ करना है या कोई एक इक्विपमेंट यूज़ करना है? जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट का फर्क देखो पहले, देखो उसमें क्या है वो देखो, ये वाइब्रेटर हुआ, ये देखो ये चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये चल रहा है मसल के लिए, ये जो मसल जा रहे हैं जी जी तो ये मसल रिलैक्सेशन है, ये मसल रिलैक्सेशन नहीं है, ये तो यूं उस जगह पे कर, इन दोनों का फर्क है, ठीक है। इसलिए इसको अलग अलग। अब इसके बाद में ये देखो, ये हीटिंग पैड है, इसके अंदर ये जो जगह है यहाँ से तो इसमें पानी भर जाता है और जेल है अंदर, और ये इसका खुल जाता है ऐसे, इसका वो जो ना चार्जिंग ये इसमें प्लग इन हो जाता है ये, और इसको अंदर डाल देते हैं।
इसको हीटअप होने के अंदर 2 या 5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर इसके बाद में इसको ऊपर निकाल लिया, फिर वहाँ से प्लग निकाल लें और उसके बाद में ये हिस्सा आप जिस जगह पर रखना चाहें उस जगह पर रख सकते हैं। और ये देख लीजिए इसकी हीटिंग, और इसको कब किया था अपन ने, ये 6 घंटे तक गर्म ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक जैल लगी हुई है, वो जैल गर्म रहेगी। तो आपने इस जगह पर लगा दिया इसको। कंधे का रेडिएशन बता रहा था, आप इसको उठा करके यहाँ, थाई का रेडिएशन बता रहा था, आप इसको उठा करके यहाँ दे, ये अब इसको यहाँ रखो। पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है इसकी रोज़, बस ये भरा हुआ है तो इसको भरा ही रहने दें, बस इसको गर्म करें और वापस हटा दें इसको। ये जिस जिस जगह पे उसका पेन का स्पेशल रेडिएशन है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। और मैंने बताया था कल कि इसका मल्टी यूज़ ये है कि जैसे मेंसेस की प्रॉब्लम का व्यक्ति आया है, यूट्रस में स्वेलिंग का आया है, यूट्रस इन्फेक्शन का आया है,